नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, सैफ अली खान की। चमचमाती सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें, हाई प्रोफाइल लोगों का शहर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर से दागदार हो गई। सुबह तड़के जैसे ही खबर आई कि पटौती घराने के नवाब, बॉलीवुड के सुपरस्टार, ओटीटी के चैंपियन करीना कपूर के पति सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ, और ये हमला कहीं बाहर नहीं, वो भी उनके ही घर में, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक कौतूहल भी जागा कि कैसे ये हमला हुआ है। वैसे सलमान को धमकी मिलना हो या फिर बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या, माया नगरी की माया हाई प्रोफाइल लोगों को डरा रही है। गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है। चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। तो देखिए, आज सुबह माया नगरी से खबर आई कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान पर उनके ही घर में चाकुओं से एक नहीं बल्कि 6 बार हमला किया गया। और हमला करने में जिस तरह की बर्बरता अपनाई गई है, उससे लगा कि जैसे हमलावर ये सोच कर आया था कि उसे सैफ अली खान की जान ही लेनी है। तो एकदम गहरी चोटें हैं। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला। सैफ करीना की जोड़ी को बॉलीवुड की परफेक्ट, सेक्सी एंड आइडियल जोड़ी कहा जाता है। दोनों की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन लगता है शायद सैफ करीना को किसी की नजर लग गई। उनका छोटा सा परिवार, खूबसूरत बच्चे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहे। यूं तो करीना सैफ के बेटे तैमूर के नाम से कुछ खास किस्म के लोगों को दिक्कत रहती है। शायद यही वजह रही कि आज सैफ अली खान पर इतनी बुरी तरह से हमला हुआ। गनीमत रही कि सैफ की जान बच गई। सैफ अली खान के शरीर पर 6 जगहों पर बुरी तरह से हमला हुआ, जिसमें रीढ़ की हड्डी का भी जिक्र हो रहा है, जहां गंभीर चोट आई है। हम सभी जानते हैं स्पाइनल कोड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और जिस बर्बरता से हमला किया गया उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। जानकारी जो आ रही है वो ये कि उस समय करीना और दोनों बच्चे घर पर मौजूद थे। हमला उन पर भी हो सकता था, लेकिन सैफ ने अपने परिवार को बचाने के लिए बड़ा जोखिम लिया। वैसे हुआ क्या था रात 2 बजे, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक सैफ को 6 जगहों पर इंजरी हुई, जिनमें से एक गर्दन पर है और एक रीढ़ की हड्डी के करीब, जो थोड़ी गहरी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वास्तव में हुआ क्या था। रात 2 बजे अज्ञात शख्स घर में घुसा। 2:10 पर नौकरानी के साथ कहासुनी हुई। 2:15 बजे सैफ के दखल देने पर हाथापाई हुई। हमलावर ने चाकू से हमला किया। सैफ पर 6 बार चाकू से हमला हुआ। सैफ को पीठ, गले और हाथ में चोट आई। रात 2:48 पर सैफ को अस्पताल ले जाया गया। 3:30 बजे सैफ लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। सुबह 4 बजे करीना करिश्मा अस्पताल पहुंची। हालांकि सैफ करीना के फैंस परेशान ना हो, इसके लिए सैफ की पीआर टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया। सैफ के घर पर चोरी की कोशिश हुई थी। मीडिया और फैंस से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। ये पुलिस केस है, हम आपको स्थिति के बारे में अपडेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी बॉलीवुड स्टार पर हमला हुआ हो या सैफ अली खान पर हमला हुआ, और ये पहली घटना है। सलमान खान को अपने घर की बालकनी तक को बुलेट प्रूफ करना पड़ा। आप जानते हैं उन्हें लंबे समय से धमकी मिल रही है और इन दिनों ज्यादा बढ़ गई। और बाबा सिद्दीकी का प्रकरण तो ताजा है। कौन भूल सकता है कि उन्हें तो उनके ऑफिस में गोलियों से छलनी कर दिया गया। और ये घटनाएं क्या इशारा कर रही है? बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। हालात इतने खतरनाक हुए कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। बालकनी को बुलेट प्रूफ करना पड़ा। सलमान को फिल्मों की शूटिंग के लिए भारत से बाहर जाना पड़ा। हालात इतने खराब हैं कि बाबा सिद्दीकी को गोलियों से उनके ही ऑफिस के बाहर भून दिया गया। शाहरुख खान पर भी खतरे की घंटी मंडराती रहती है।
सैफ अली खान पर जैसे ही हमले की खबर सामने आती है, न सिर्फ बॉलीवुड से रिएक्शन सामने आए, दहशत न बॉलीवुड सिर्फ फील करे बल्कि पॉलिटिकल गलियारों से भी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं सामने आई। क्योंकि कोई भी, वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं कर सकता। सुनिए किसने क्या कहा सैफ पर हमले के बाद। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. हाँ, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था। बहुत फैमिली तो घबराई हुई है और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर बहुत स्टिचेस भी आए, वो अस्पताल में अभी है, लेकिन गुड है। हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। क्या हमलावर करीना सैफ को जानता था? क्या हमलावर की सैफ करीना से दुश्मनी थी? क्या हमलावर की तैमूर जेह से दुश्मनी थी? बिल्डिंग में सुरक्षा के बावजूद हमलावर अंदर कैसे गया? हमले के बाद हमलावर घर से कैसे निकल गया? सैफ परिवार को ना बचाते तो क्या होता? क्या बिल्डिंग के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे? क्या हमलावर की सैफ की नौकरानी से जान पहचान थी? घटना रात करीब 2 बजे की है। सैफ अली खान के घर की स्टाफ नर्स एलियामा फिलिप ने बताया कि वो अचानक किसी आवाज की वजह से जाग गई। उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट जल रही है। पहले उन्होंने इसे सामान्य माना, लेकिन जब उन्होंने परछाई देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति बाथरूम से बाहर निकला और एलियामा की तरफ आया। उसने धमकी देते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं करेगा और ना ही बाहर जाएगा। उसके हाथ में एक हेक्सा ब्लेड और लकड़ी का टुकड़ा था। जब एलियामा ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसने साफ तौर पर कहा, पैसा। जब पूछा गया कि कितना पैसा चाहिए, तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए। इसी दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर खान कमरे में पहुंचे। आरोपी ने सैफ पर हमला कर दिया। इस हाथापाई में सैफ को गर्दन, कंधे, पीठ और कलाई पर चोटें आई। खून बहने के बावजूद सैफ ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को दूर किया और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद परिवार ऊपर के कमरे में चला गया। जब तक स्टाफ मदद के लिए पहुंचा, आरोपी फरार हो चुका था। मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अब उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सलमान खान को लगातार मिल रही धमकी हो, वो शूटिंग के लिए अब इंडिया से ज़्यादा दूसरे मुल्कों को तवज्जो देते हैं। शाहरुख की सुरक्षा को लेकर भी बहुत सवाल उठते रहते हैं। फीमेल जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। खान परिवार से दुश्मनी, पटौदी परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं, या फिर करीना कपूर का हम जिक्र करें, कपूर परिवार से दुश्मनी। ये खबरें क्या इशारा कर रही हैं? क्या बॉलीवुड को डराने की कोशिश हो रही है? बॉलीवुड दहशत में है? अगर सैफ अली खान अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं आते तो क्या हमला करीना पर हो सकता था? दोनों बच्चों को नुकसान हो सकता था। दोनों छोटे हैं। अगर कोई चाकुओं से सैफ अली खान पर 6 हमले कर सकता है तो वो बच्चे अपना डिफेंस कैसे कर पाते? करीना अपना डिफेंस कैसे कर पाती? अगर ऐसा होता तो हो सकता है ये बात हाइपोथेटिकल हो, लेकिन एक डर तो है, दहशत तो है। और न सिर्फ खान या पटौदी परिवार में, कपूर या पटौदी परिवार में, बल्कि पूरे बॉलीवुड में। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को देखे। इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि अगर आपके शहर में, आपके प्रदेश में खास लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो वह भगवान भरोसे ही रहेंगे। ये सवाल हम सरकार के लिए छोड़कर जाते हैं। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है। चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है।